अगर आप एमएस वर्ड यूज करते हैं और डिजाइन टैब को स्किप कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपके लिए, क्योंकि यहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स का पूरा लुक चेंज होता है। और आज इसी के सारे इंपॉर्टेंट टूल्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं डिजाइन टैब एक्चुअली करता क्या है। ये मेरे पास एमएस वर्ड की फाइल खुली हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ मैंने लिख दिया चैप्टर 1 और इसे मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से 1 कर दिया। और यहाँ मैं यहाँ 3 पैराग्राफ्स एंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे टेबल इंसर्ट करना है, एक छोटी सी टेबल, और इसे मैं छोटा करके यहाँ सीरियल नंबर और यहाँ डबल क्लिक करूँगा। और यहाँ पर मैं टाइटल और यहाँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ मैं एक शेप ले लूँगा। इंसर्ट में जाके एक शेप बना दिया। तो दोस्तों अब मैं डिज़ाइन टैब में जाके सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब उसके बाद दोस्तों ये ग्रीन थीम है, ये दूसरा है। दोस्तों ये देखिए, आप जिस तरह के थीम चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है, तमाम थीम्स ही चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लगा लिया। अब यहाँ मैं टाइटल में जिस तरह का डिज़ाइन चाहता हूँ, टाइटल में जो भी डिज़ाइन मुझे चाहिए मैं लगा सकता हूँ। ये लगा लिया। अब यहाँ से मैं जिस तरह का थीम चाहता हूँ, ये देखें, और शेप का कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आपका पूरा फ़ॉन्ट स्टाइल ही चेंज हो रहा है। ये देखें दोस्तों, आप जिस तरह के चाहते हैं आप लगा सकते हैं। मुझे कैम्ब्रिया पसंद है तो आप ये लगा लें। पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये आप जिस तरह चाहे आप पूरी बुक को कर सकते हैं। इफ़ेक्ट मेरे पास आता है, इफ़ेक्ट पे आप सेलेक्ट करने के बाद आप जिस तरह के इफ़ेक्ट चाहते हो आप इसमें लगा सकते हैं। तो अभी मैं ये लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर है सेट एज डिफ़ॉल्ट, भी आप दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद वाटरमार्क है। वाटरमार्क, अगर आपको अपने लेटर में वाटरमार्क चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कस्टमाइज़ वाटरमार्क में टेक्स्ट में जाके यहाँ पर मैं लिख दूँगा डुप्लीकेट। अगर ये मुझे इस शेप में चाहिए तो ये डायगोनल हो जाएगा। और अगर ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पर आ गया। अगर यही चीज़ मैं कस्टम वाटरमार्क में जाके यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल कर दूँगा तो ये हॉरिज़ॉन्टल हो गया। इसी में दोस्तों, इसी में जाके अगर मैं यहाँ पिक्चर लगाऊँगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास पुलिस का लोगो है, अगर मैं पुलिस का लोगो लगाऊँगा तो दोस्तों ये देखें, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पेज कलर पे। अगर आप अपना लेटर किसी सीनियर को व्हाट्सअप करेंगे और वो बहुत बोरिंग लगता है तो आप उसे यहाँ से कलर जिस तरह चाहे चार चाँद लगा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अब सबसे अहम बारी आ गई। इसी कलर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे फाइल इफ़ेक्ट में जाके आप 1 कलर भी लगा सकते हैं, आप 2 कलर भी लगा सकते हैं। 2 कलर वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने इसके साथ मिलता-जुलता, और यहाँ से हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, अप, डाउन, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर, आप जिस तरह चाहे। मुझे ये वाला पसंद है आपकी। ये देखें दोस्तों,
ये आपके सामने है। अब इसी में आप तस्वीर भी लगा सकते हैं और टेक्सचर भी कर सकते हैं। टेक्सचर में आप जिस तरह का डिज़ाइन चाहते हैं, ओके करेंगे। ये देखें दोस्तों, अब उसी में जाके फाइल इफ़ेक्ट में दोबारा जाके पैटर्न में यहाँ पर ये देखें दोस्तों, इसमें लकीरें शेड टाइप का पड़ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल नैरो और ये डायगोनल स्ट्रिप्स, ये इस तरह काफ़ी खूबसूरत लगता है इससे पेपर को। उसके बाद आप इसमें उसके बाद आप यहाँ से फाइल इफ़ेक्ट में जाके पिक्चर भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं दोबारा वो लोगो डाल रहा हूँ। आपने इसको डाला, अब ये इस तरह करके खूबसूरत करके आप इसको जिस तरह चाहे, आपके पास एक लेटरहेड है, आप लेटरहेड भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बारी है वो है पेज बॉर्डर की। दोस्तों ये सबसे अहम है, इसको स्किप मत करना। इसमें आप जिस तरह के चाहे बॉर्डर लगा सकते हैं और उसमें आप कलर भी लगा सकते हैं जो आपका थीम चल रहा हो। याद रखिए पूरे फ्लैट्स में किस तरह का थीम होना चाहिए, तो उस हिसाब से बनाएं। अभी यहाँ से आप पीटीबी 2.14 पीटीबी लग सकते हो। आप जिस तरह के पीटी चाहते हैं थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, इसी में आप मज़ीद नीचे जाके हर तरह के आपको बॉर्डर मिलेंगे। जिस तरह चाहे आप अपने डिज़ाइन को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना सकते। जैसे मैं इस वाले को अप्रूव करता हूँ, ये देखें दोस्तों। उसके बाद एक और चीज़ अहम है, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसको। कस्टमाइज़ ये चीज़ है कि आपको इस इधर का बॉर्डर नहीं चाहिए, ये देखें अब यहाँ का बॉर्डर नहीं होगा। अब दोबारा में जाके यहाँ का मुझे बॉर्डर चाहिए, यहाँ का नहीं चाहिए। आप जिस तरह का चाहे अपने लिए बना सकते हैं। दिस सेक्शन, फर्स्ट पेज ओनली, हर तरह के आप खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा। और दोस्तों जो मैं आपको सिखाता हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप खुद भी करते रहे, तभी आप सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूज़फुल MS वर्ड लेसन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।